नमस्कार दोस्तों। आजाद भारत के इतिहास में आज पहली बार ऐसा हुआ जब देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज के सामने एक मुख्यमंत्री अपने मुकदमे की पैरवी करने के लिए खुद खड़ी थी। भरी अदालत में दर्जनों वकीलों की मौजूदगी में उन्हें गौर से सुना जा रहा था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर पर चुनाव आयोग के इरादों और मंसूबों की धज्जियां उड़ा रही थी तो इतिहास में दर्ज हो रहा था कि कैसे एक मुख्यमंत्री को खुद सुप्रीम कोर्ट में आकर अपनी बात रखने को मजबूर होना पड़ा। काले कोट में ममता बनर्जी की प्रतीकात्मक तस्वीर लगाकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राहत इंदौरी का एक शेर लिखकर ट्वीट किया, जब जंग हो नाइंसाफी के खिलाफ, जब जंग हो नाइंसाफी के खिलाफ तो कभी कभी बदलना पड़ता है किरदार। कल से ही सबको पता था कि ममता बनर्जी अपना पक्ष रखने खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश हो सकती है। वैसे उनके पास लॉ की डिग्री भी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में आज हलचल बहुत ज्यादा थी। गलियारों में वकीलों की भीड़ थी क्योंकि उनके लिए एक मुख्यमंत्री को इस तरह से अदालत में पेश होते देखने का यह पहला मौका था। आज दोपहर चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई शुरू होने के बाद ममता बनर्जी कोर्ट रूम में दाखिल हुई। फिर उन्होंने चीफ जस्टिस से अपना पक्ष रखने की अनुमति मांगी। वैसे ममता बनर्जी के वकील श्याम दीवान, कपिल सिब्बल, चुनाव आयोग के वकील, बहुत सारे वकील पहले से मौजूद थे। ममता बनर्जी ने कहा, क्या मैं समझा सकती हूं, मैं उस राज्य से हूं, मैं यहां आपकी काइंडनेस की वजह से हूं, बेंच को मेरा सम्मान। उसके बाद ममता बनर्जी ने जो कहा वो बहुत अहम है। ममता बनर्जी ने कहा, समस्या यह है कि जब सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब भी हमें न्याय नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे न्याय दरवाजे के पीछे रो रहा है। जब हमें लगा कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है, मैंने चुनाव आयोग को चिट्ठियां लिखी। मैं एक मामूली इंसान हूं, मैं अपनी पार्टी के लिए नहीं लड़ रही हूं। ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की रफ्तार का जिक्र करते हुए कहा कि जो काम 2 साल में होना चाहिए था वो 2 महीने में करने की कोशिश की जा रही है। 100 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं, लेकिन चुनाव आयोग अपनी जिद पर अड़ा है। चीफ जस्टिस की बेंच के सामने देश के दिग्गज वकीलों के बीच खड़ी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर में हो रही गड़बड़ियों पर अपना पक्ष रखते हुए चुनाव आयोग के लिए बेहद आक्रामक नजर आ रही थी। जजों के सामने चुनाव आयोग को व्हाट्सएप आयोग तक कह दिया ममता बनर्जी ने। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो हमने सुना, आज पहली बार सुना इलेक्शन कमीशन को व्हाट्सएप कमीशन। बार एंड बेंच के हवाले से ममता बनर्जी की दलीलों का यह हिस्सा देखिए। सौजन्य सुप्रीम कोर्ट, सुनिए। observe is a final authority. Election Commission, WhatsApp Commission. WhatsApp Commission is saying it is only the micro observer. Only they are deleting all the names. They are all government of India officials. They are, in one of the matters, government is a party. But and the problem is that they are not allowing the people. let the matter. They are not allowing the officials. दरअसल जिस तरह से पश्चिम बंगाल में माइक्रो ऑब्जर्वर बहाल हुए हैं, लाए गए हैं दूसरे राज्यों से, उस पर ममता बनर्जी को ऐतराज है। ममता बनर्जी का कहना है बीजेपी शासित राज्यों से माइक्रो ऑब्जर्वर्स वहां लाए गए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि जितने अफसर्स उन्हें चाहिए थे राज्य सरकार ने उन्हें उतने अफसर नहीं दिए, इसलिए उन्हें माइक्रो ऑब्जर्वर्स लाने पड़े। और ममता बनर्जी का कहना है कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स की मंशा पर उन्हें संदेह है, लेकिन खास बात कि व्हाट्सएप कमीशन कहा उन्होंने। ममता बनर्जी ने अपनी दलील में कहा कि दूसरे राज्य में चुनाव आयोग सभी दस्तावेज स्वीकार कर रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल के मामले में उन दस्तावेजों को खारिज किया जा रहा है। और यह ऐसे समय में हो रहा है जब त्योहार और फसल कटाई का मौसम है और बड़ी संख्या में लोग बाहर हैं। और यह कहते वक्त ममता बनर्जी ने चीफ जस्टिस को संबोधित करते हुए कहा है, क्या वे आपके आदेशों की अवहेलना कर सकते हैं? सुनिए जरा यह हिस्सा भी बार एंड बेंच के हवाले से। कटसी सुप्रीम कोर्ट। Sir, can they even violate your order? Number 2, sir, we are grateful. Bengal people are so happy that this court gave order that Aadhaar card will be one of the proof documents. But they said no.
with other card. Sir, in other state, sir, the domicile certificate is allowed. Sir, the family registered card is allowed. Sir, the government housing card is allowed. The health card is allowed. The bank books means whatever caste certificate is allowed. Only they targeted Bengal on the eve of election. Sir, 4 state opposition state are going for on the eve of election. But why after 24 years, what was the hurry to do it? What it takes 2 years, only within 3 months, even when the festival season is there, when the harvesting season is there, when people are not in a ममता बनर्जी ने कुछ दस्तावेजों का जिक्र किया और खासतौर से आधार कार्ड का। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान जो 11 दस्तावेजों की लिस्ट चुनाव आयोग ने बनाई थी एसआईआर के लिए, उसमें आधार कार्ड नहीं था। उस पर बहुत बवाल हुआ, कई याचिकाएं दायर की गई, सुप्रीम कोर्ट में कई तारीखों पर सुनवाई हुई, 8 या 9 तारीखों पर, और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के तौर पर चुनाव आयोग की माने। और चुनाव आयोग बहुत आनाकानी के बाद, बहुत प्रतिवाद और विरोध के बाद मजबूरन इसके लिए तैयार हुआ। उस पर मैंने बहुत बार रिपोर्टिंग की, वीडियो बनाया, आप जानते होंगे शायद। लेकिन यहां कुछ उन दस्तावेजों का जिक्र भी किया ममता बनर्जी ने जो दूसरे राज्य में मान्य हैं, लेकिन यहां उसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि इंटेंशनल हो रहा है डिलीट करने के लिए अधिक से अधिक वोटर्स को। ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया वोटर्स को शामिल करने के लिए नहीं बल्कि हटाने के लिए हो रही है। ईआरओ और ईआरओ होते हैं एसडीएम लेवल के अफसर और एईआरओ ब्लॉक लेवल के अफसर होते हैं। दरअसल एसडीएम को ईआरओ कहा जाता है और जैसा कि मैंने कहा जो बीडीओ लेवल के होते हैं एईआरओ होते हैं, जिनकी बहुत अहमियत होती है एसआईआर में। ममता बनर्जी का कहना है कि एईआरओ और ईआरओ के रहते हुए माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं जो बीजेपी शासित राज्यों से, जो आपने पहले सुना, और ये लोग ईसी ऑफिस में बैठकर नाम काट रहे हैं। यहां तक कि बीएलओ को भी दरकिनार किया गया है। ममता बनर्जी की इस दलील पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम निर्देश देंगे कि हर नोटिस बीएलओ की अनुमति से ही जारी हो। हालांकि ममता बनर्जी के आरोपों पर चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दिया गया कि राज्य सरकार ने पर्याप्त संख्या में क्लास 2 अधिकारी नहीं दिए हैं, इसलिए मजबूरन हमें ऑब्जर्वर लगाने पड़े। अब कुछ हिस्सा और जो ममता बनर्जी ने अपने यूट्यूब चैनल पर, टीएमसी के यूट्यूब चैनल पर है, उसके सौजन्य से, चूंकि देखना यह जरूरी है कि ममता बनर्जी क्या दलील दे रही थी और उनका पक्ष क्या था। Sir, what about they have only first phase 58 lakhs deleted. They didn't have any scope to appeal even Form 6. Number 2, the second phase, 1 crore 30 lakhs. Only my request would be, whatever the system is maintaining the other state, they are only targeting Bengal. Only for Bengal, they appointed these micro observers. Not the forum, Millet. Yes, It's the for to bulldoze the West Bengal people. Sir, my humble submission will be, sir, the logical discrepancy case not to be deleted, and there should be, as it is, it should be cleared by the DO and the ERO, not with the micro observer, not with the roll observers. Millet, ममता बनर्जी का कहना है कि पश्चिम बंगाल के वोटर्स को बुलडोज करने के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं, इसलिए जो डिलीशन की प्रक्रिया हो, एडिशन डिलीशन की जो भी प्रक्रिया, फाइनल प्रक्रिया हो, उसमें ईआरओ और जो डीईओ, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होते हैं, डीएम होते हैं, उनकी भूमिका होनी चाहिए, न कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स की। और यही बहुत बड़ा सवाल है जो ममता बनर्जी लगातार उठा रही हैं, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, आज सुप्रीम कोर्ट में भी। और यही चुनाव आयोग की मंशा को, यही कहकर ममता बनर्जी संदेह के घेरे में ला रही हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार क्लास 2 अधिकारियों और एसडीएम की लिस्ट दे और चुनाव आयोग सारे मुद्दों पर जवाब लेकर आया। अब इसकी सुनवाई सोमवार को फिर होनी है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग को घेर रही हैं, पक्षपात करने और गलत तरीकों से लाखों लोगों के नाम काटने के आरोप लगा रही हैं और लगातार मुखरता से चुनाव आयोग के खिलाफ अब तक जो लड़ाई ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लड़ रही थी, वो लड़ाई आज ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में लड़ती नजर आ रही थी। दरअसल उन्होंने 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पार्टी बनाया, मतलब पक्षकार बनाया, और यह आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल को चुनाव आयोग खास तौर से टारगेट कर रहा है।
और आज उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका मिला और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में यह सब हुआ। ममता बनर्जी की तरफ से जो एडवोकेट थे श्याम दीवान, उन्होंने कोर्ट में कहा कि फाइनल वोटर लिस्ट के लिए अब सिर्फ 11 दिन बचे हैं और यह प्रक्रिया 14 जनवरी तक पूरी होनी है, जबकि इस मामले की सुनवाई के लिए केवल 4 दिन का समय बचा है। राज्य में करीब 32 लाख अनमैप्ड वोटर्स हैं और लगभग 3 करोड़ 26 लाख नामों में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पाई गई है, जो कुल मतदाताओं का 20% है। श्याम दीवान ने कहा कि चुनाव आयोग को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लिस्ट में शामिल हर मतदाता का नाम सार्वजनिक करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्देशों के बावजूद कई मामलों में केवल नाम, उम्र और लिंग दर्ज है, जबकि यह नहीं बताया गया कि मतदाता का नाम सूची से क्यों हटाया गया। लोगों को यह जानने का अधिकार है कि वो वोटर लिस्ट में क्यों नहीं है। इस पर सीजेआई ने कहा कि उन्हें बताया गया कि यह प्रक्रिया एक सामान्य सूचना नहीं है, बल्कि संबंधित लोगों को व्यक्तिगत नोटिस दिए जा रहे हैं। और सीजेआई ने सवाल किया कि जब बंगाल में बीएलओ पर दबाव और मौतों की बातें सामने आ रही है, तो असम जैसे राज्यों में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ ना, ये भी हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें अभी याचिका की कॉपी नहीं मिली है, हमें यह नहीं पता चला कि असली समस्या क्या है, हमें जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको कॉपी इसलिए नहीं दी गई क्योंकि यह मामला पहली बार आज आया है, लेकिन सच्चाई यह है कि पूरी प्रक्रिया टाइमलाइन पर है। हमने 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया था, अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं। और उसके बाद नाम की स्पेलिंग को लेकर जो कन्फ्यूजन है, उसको लेकर भी कुछ निर्देश दिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने। और उसके बाद ममता बनर्जी ने कहा हम न्याय के लिए आए हैं, चुनाव आयोग को सब बताया लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। इस पर चीफ जस्टिस ने टोकते हुए कहा कि ममता मैडम, आपकी ओर से कपिल सिब्बल और अन्य वरिष्ठ वकील अपनी दलील रख चुके हैं। ये सब हुआ। उसके बाद खैर, उसके बाद जो मैंने कहा कि चुनाव आयोग के लिए क्लास 2 अधिकारियों की लिस्ट दी जाए, ये इलेक्शन कमीशन ने कहा। अब अगली सुनवाई सोमवार को होनी है। इसके अलावा कुछ ऐसा जो खास बात हुई, मोटे तौर पर जो खास बात थी मैंने आपको बता दी। अब उसके बाद ममता बनर्जी, चूंकि पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए बहुत अहम है और पश्चिम बंगाल वो सूबा है जहां पिछली बार बीजेपी को ऐसा लग रहा था 2021 में कि बस अब सरकार बनने वाली है, बीजेपी ममता बनर्जी को उखाड़ फेंक सकती है, लेकिन आखिरी वक्त में जब नतीजे आए तो पता चला बीजेपी 77 पर टिकी और ममता बनर्जी ने 2011 और 16 का अपना आंकड़ा पार किया। तो इस बार बीजेपी फिर पूरी ताकत से ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने के लिए जोर लगाएगी। लेकिन ममता बनर्जी का आरोप चुनाव आयुक्त को लेकर है कि यह सब चुनाव आयुक्त और बीजेपी की साठगांठ से हो रहा है। कल ममता बनर्जी मुख्य चुनाव आयुक्त से भी मिली और चुनाव आयोग के खिलाफ तीखे तेवर वाले बयान भी दिए। मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि मैंने आज तक ऐसा झूठा और अहंकारी मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं देखा। ममता ने सवाल उठाए, वही जो बार बार कह रही हैं, कि चुनाव के ठीक पहले एसआईआर क्यों किया जा रहा है। अब फरवरी में ही चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है। ऐसे में बिना प्लानिंग, बिना मैपिंग, बिना ट्रेनिंग, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के 2-3 महीने में क्या यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है? चुनाव आयोग ये जल्दबाजी क्यों कर रहा है? तो ममता बनर्जी की बात सुप्रीम कोर्ट ने सुनी। सोमवार को सुनवाई की अगली तारीख है। सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है, चुनाव आयोग की तरफ से जवाब क्या आता है, इसका तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल बिहार में भी उठे, सवाल बंगाल से भी उठे और सवाल ये कि इसके पीछे मंशा क्या है। और अगर बार बार विपक्ष आरोप लगाता है कि चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत है, राहुल गांधी तमाम तरह के सबूत पेश कर देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या ये सारे सवाल जो ममता बनर्जी की तरफ से उठाए गए क्या मायने रखते हैं? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कुछ ऐसा आता है जैसी अपेक्षा या उम्मीद ममता बनर्जी कर रही हैं, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में खुद अपना पक्ष रखने गई थी? हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार।